वेलकम है फिर से आपका हमारे चैनल टेक्नो सॉल्यूशन पे। तो आज हम अभी HTML में जितना भी पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन नंबर लेक्चर 1 है। इसमें हम पूरा HTML का रिवीजन करेंगे, मतलब जितना भी अपन आज तक पढ़ चुके हैं पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि HTML को बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके जो टेक्स्ट पढ़ चुके हैं और टेक्स्ट के जो एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं वो आज सारा हम रिवीजन करेंगे इसमें। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और ये वीडियो थोड़ी स्पीड में भी होगी क्योंकि अपन लोग इसमें रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, और आपको डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो आप पीछे जाकर डिटेल लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको HTML का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको HTML टैग यूज करना पड़ता है। तो आप HTML टैग के लिए यहाँ पे डालेंगे सबसे ऊपर HTML, और HTML जैसे कि आपने HTML डाल दिया है, अब आपको HTML के बाद HTML टैग को कर देना है क्लोज, और इसे क्लोज करते ही और नीचे कर दीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो उसके बाद आपको यूज़ करना है अपना हेड टैग, और हेड टैग यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं, TITLE टाइटल, एंड टाइटल के बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डालूँ रिवीजन लेक्चर, और रिवीजन लेक्चर में आप ऐसे कर दीजिए क्लोज, एंड देन जैसे कि आपने इसे क्लोज कर दिया है तो आपका ये टाइटल हो जाएगा। फिर अब आप बताइए अगली चीज़ कौन सी इम्पोर्टेंट होती है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए इसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बॉडी, क्योंकि अपन लोग जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं हम कौन बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, और बॉडी टैग के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को नीचे कर देंगे क्लोज। तो देखिए बॉडी टैग में अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। बिना बॉडी टैग के बिना आप कुछ नहीं, मतलब जो कुछ भी होगा सब बॉडी टैग में यूज होता है। ओके, तो अगर आप अब बॉडी टैग में जैसे लिखेंगे इट इज अ रिवीजन लेक्चर, मतलब देखिए अपना एक रिवीजन लेक्चर, तो हमने ये लिख दिया है रिवीजन लेक्चर। और इसे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और जैसे कि हमने इस प्रोग्राम को रन कर लिया तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर। तो जैसे कि हमने ये बॉडी टैग के अंदर लिखा तो ये लिख के आ गया है। और बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, उन्हें भी हम देख ही लेते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट हमारा बॉडी टैग का होता है कि कलर, बैकग्राउंड कलर आप कौन सा करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा होगा, अगर आपको इस कलर को कोई कलर में चेंज करना है तो आप कौन से वो, मतलब कैसे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए बॉडी में एक एट्रीब्यूट होता है जिससे आप यूज कर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है। बॉडी में एट्रीब्यूट होता है BG कलर AOLOR कलर, और फिर इक्वल के बाद कॉमास लगाएंगे, और यहाँ पे आप जो भी कलर करना चाहते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, कोई भी कलर करना चाहते हैं तो आप वो कलर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन करूँगा, और आपको क्या पता है ये कलर के कोड्स भी होते हैं। अगर आपको वो लाइन हो तो आप यहाँ पे कोड्स भी लगा सकते हैं, और नहीं हो तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं। और जैसे कि हम ग्रीन कलर को हटा के और कोई कलर लगा रहे हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे पिंक, अरे यार, यहाँ पे लगाएंगे हम पिंक, और ऐसे कर देंगे प्रोग्राम को रन। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा पिंक कलर लग के आ गया है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला एट्रीब्यूट टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप इक्वल लगाइए, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड, मतलब ये कॉमा लगा दीजिए जो इन्हें इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे आप जो टेक्स्ट होगा, जैसे इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर,
लेक्चर आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख दूँगा रेड, और देखिएगा इसका कलर, तो देखिए इट इज़ रिवीजन लेक्चर का कलर है जो चेंज होके आ गया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही क्लास 10th और HTML की पूरी प्रोग्रामिंग इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। और आप बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। हमारा अगला एट्रीब्यूट होता है एलाइन। अब एलाइन आप कहाँ से देना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट एलाइन और राइट एलाइन। तो जनरली आप लेफ्ट ही से देना चाहेंगे एलाइन, क्योंकि राइट से तो ऑलरेडी होता है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन होता है, आपको लिखना पड़ेगा LEFT लेफ्ट मार्जिन, और यहाँ पे लगा दीजिए इक्वल, और इक्वल में जो भी वैल्यू डाल दीजिए। और देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो देखिए इस साइड से आपको इतना गैप दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये गैप आ गया। चलिए 50 से एक्सटेंड करके और ज़्यादा इसको बढ़ा देते हैं। हमने अगर 50 से ज़्यादा करके, लेट्स सपोज मैंने इसे कर दिया 100, तो देखिए अब कितना गैप इसमें आएगा। तो आप देखिए पहले कितना गैप था, आपके यहाँ पे कितना गैप आ गया है। जनरली ये 100 का होता है, और अगर आप यहाँ से 500 का गैप दे देंगे, अगर आप 500 का गैप दे देंगे तो ये गैप मिडिल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 500 का गैप, यहाँ पर यस, तो अब देंगे 500 का गैप और रन करके देखेंगे। तो आप देखिए ये बिल्कुल कुन्नड़ में आ गया है, बहुत साइड में आ गया है। तो 300 का देकर देखेंगे 300, और 300 में ये मिडिल में आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप ऐसे यहाँ से टॉप मार्जिन भी दे सकते हैं, यहाँ टॉप मार्जिन भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा टॉप मार्जिन, आपको यहाँ पे लिखना होगा टॉप मार्जिन के बाद इसे आप क्लोज कर देंगे। टॉप मार्जिन में वैल्यू तो देना भूलिएगा, यहाँ पे कोई टॉप मार्जिन में आपको वैल्यू देनी है। जैसे कि टॉप मार्जिन में आपने वैल्यू दे दी 100, टॉप मार्जिन में आप वैल्यू दे दीजिए 100, जैसे कि हमने टॉप मार्जिन में वैल्यू दे दी 100। तो देखिए आप ऊपर से यहाँ पे ये गैप आ गया है और ये सेंटर में आ चुका है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। और इसके दो और होते हैं लिंक, उसका यूज लिंक में होता है। जब आप इसमें लिंक लगाएंगे, जब हम लिंक पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझा देंगे, जैसे कि हमने पहले ही कहा था। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद बॉडी टैग आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे होते हैं हेडिंग, मतलब हेडिंग टैग होते हैं 6 हेडिंग होती हैं। उनमें से हम अभी सभी 6 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं H1 और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग, और ऐसे कर देंगे हम क्लोज। और देखेंगे कि H1 में हमारा, तो देखिए आप H1 हेडिंग देखिए ये इतनी बड़ी आ रही है। अब यहाँ पे हम सेम H2 हेडिंग का यूज़ करेंगे। हमारी 6 प्रकार की हेडिंग होती है। पहले हमने H1 का यूज़ कर लिया है, अब हम करेंगे H2 का यूज़।
और हमने S2 को यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे राम जी, और सॉरी S2 को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। और देखिए राम जी पहले हेडिंग कितना बड़ा था, राम जी कितना छोटा आ गया है। अब उसके बाद हम S3 का यूज़ करेंगे। S3 का यूज़ करने पर ये और भी उससे छोटा आ जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। और देखते हैं S3 इससे भी हेडिंग, देखिए पहले हेडिंग था H1 और ये है S2 और ये है S3। यहाँ पे क्या था, राम। अब जैसे हम S4 का यूज़ करेंगे ये और भी छोटा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और जैसे S4 में हमने लिखा HTML और HTML लग गया है HTML, और इसे हम करेंगे क्लोज। तो देखते हैं S4 हमारा उससे भी छोटा आ गया है, ये राम और राम से भी छोटा S4 आ गया है। और अब हम लिखेंगे H5 का यूज, हम डाल देंगे H5 और H5 डालने के बाद हम डालेंगे CSS। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर CSS का पूरा कोर्स डालूँगा, तो आपको और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको उसके भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो अब देखिए CSS हमने डाला है S5 में, तो ये कितना छोटा आ गया है। अब H6, तो सोचिए H6 हमारा कितना छोटा होगा। H6 और S6 डालते हैं, देखेंगे ये कितना छोटा है। तो हम डालेंगे फुल कोर्स ऐसे, और कोर्स ऐसे, और हम ऐसे करेंगे क्लोज और देखते हैं। देखिए फुल कोर्स में लिखा है, तो ये कितना उससे भी ज़्यादा छोटा आ चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और हेडिंग टैग आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। हम पढ़ेंगे BR एंड पैराग्राफ टैग का यूज़। पिछली वीडियो में हमने BR और पैराग्राफ टैग में अच्छे से डिफरेंस भी समझा था। आज देख लेते हैं ऊपर से। तो जैसे कि हम पैराग्राफ टैग लगाएंगे, और पैराग्राफ टैग में जैसे हमने लिखा दिस चैनल name is Techno Solution, दिस चैनल नेम इज टेक्नो सॉल्यूशन, और हम इसे करेंगे रन। तो देखिए यहाँ पे आ गया है। पहले हम ऊपर से मार्जिन हटा लेते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने ये मार्जिन हटा लिया है कि जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और टेक्स्ट तो हमें लिखना है, और यहाँ पर हम लगा देंगे। चलिए तो अब देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो हमने जैसे कि ये लिखा है दिस चैनल नेम इज टेक्नो सॉल्यूशन, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर आ गया है। और अब यहाँ पे कुछ नीचे लिखते हैं, एंड लिखा है हमने जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमने ये लिख दिया है। और अब आप देखिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, उसके नीचे ये पैराग्राफ में था, और इसके नीचे ये लाइन बन के आ गई है, और इनमें काफ़ी गैप भी है। आप देखिए इनमें कितना ज़्यादा गैप है। और जनरली इसके बाद अगर हम कोई लाइन लिखेंगे, प्लीज़ लाइक लिखा है, जैसे प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, जैसे हमने ये लिखा है प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, तो आप क्या देख रहे हैं, प्लीज़। अभी हमने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, यस पैराग्राफ टैग हमने क्लोज कर दिया है। तो आप देखिए हमने लिखा था प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और उसके बाद हमने अगर दूसरी लाइन में ये लिखा था प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, लेकिन ये उसी लाइन में आ गया है लिख के। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप
कोई इसमें एक टैग होता है, अगर आप वो टैग नहीं लगाएंगे तो ये उसी लाइन में लिख के आएगा, चाहे आप ये कितनी भी लाइन छोड़ के लिख दें। तो वो टैग कौन सा होता है, वो हमारा टैग होता है BR टैग। जैसे अगर आप BR टैग का यूज़ करेंगे तभी ये लाइन चेंज होगी, नहीं तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमने BR टैग का यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो अब आप देखिए ये लाइन अलग अलग चेंज होकर आ गई है। और ये लाइन पैराग्राफ टैग में और इसमें क्या फ़र्क है, आप कहेंगे पैराग्राफ टैग से भी हम लाइन चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कितना ज़्यादा गैप है, जबकि इसमें कितना कम गैप है। तो जनरली ये सिर्फ लाइन चेंज के लिए होता है, और ये पैराग्राफ बिल्कुल ही पैराग्राफ को शो करने के लिए होता है। और हेडिंग टैग में भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गैप है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हेडिंग टैग में भी काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है। अब देखिए पैराग्राफ टैग में कुछ इसके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे अलाइन। आप इसमें अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन और जैसे आपने सेंटर लगा दिया, अलाइन इक्वल सेंटर लगा दिया, प्रोग्राम कर दिया रन। तो देखिए ये सेंटर में आ गया है। अगर आप अलाइन को लेफ्ट में लगा देंगे तो ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा, राइट में लगा देंगे तो राइट में पहुंच जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में तो रहता ही है। तो आप इसमें लगाएंगे राइट अलाइन, राइट अलाइन। तो अभी आप देखिएगा कि ये कहाँ पहुंच गया, हमारा राइट साइड में पहुंच गया है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम देखते हैं फ़ॉन्ट टैग की ओर, चलते हैं हम आगे फ़ॉन्ट टैग की ओर। तो हमने फ़ॉन्ट टैग में क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं फ़ॉन्ट टैग। और हम यहाँ पर लगा देते हैं फ़ॉन्ट टैग क्या है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग लग गया। और हम यहाँ पर देते हैं जल्दी से फ़ॉन्ट टैग को क्लोज। ठीक है, फ़ॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कलर में इक्वल लगाते हैं, कॉमा लगाता है। कलर में इक्वल में हम लिखेंगे, जैसे इसका कोई कलर चेंज करना हो, भले ऊपर हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, उसका हमें करना हो ब्लू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लू कलर और इसे हम कर देंगे रन। तो देखिए इसका कैसा कलर आके हो गया है, इसका कलर हो गया है ब्लू। ओके, अगर आपको इसका साइज चेंज करना है तो साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। और साइज एट्रीब्यूट में इक्वल में साइज आपको जितना भी, जैसे 50, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50। तो आप देखिए इसका साइज कितना बड़ा होके आ गया है। कंपैरिजन कीजिए, मतलब सबके साइज से इसका साइज बड़ा है, कंपेयर देन ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसमें एक स्पेस का यूज़ होता है, स्पेस इक्वल करिए, लगाने पर ये लग जाता है स्पेस, और स्पेस में आप इक्वल लगाएंगे, इक्वल में आप लिख देंगे जो भी आपके फेस होते हैं, मतलब जो स्टाइल होती है, आप उनका नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक स्टाइल होती है BROAD, बोर्डवे, और ये स्टाइल होती है बोर्डवे से हम करेंगे इनके अंदर बंद, और यहाँ पर बंद कर देंगे। और चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए अभी इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हाँ वैसे ही होती है। और मेरे फ़ोन में भी फ़ॉन्ट अप्लाई है, तो आपको फर्क कम समझ में आएगा। और तो आपको ये फ़ॉन्ट के सब समझ में आ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल ड्रोन खींचनी है तो कैसे खींच। तो अब हम देखेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल रो कैसे खींच सकते हैं, और उसके कुछ एट्रीब्यूट भी लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रो के लिए आपका एक टैग होता है HR टैग का यूज़ कीजिए और हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे नीचे हॉरिजॉन्टल रो आ चुकी है, जैसे हम करेंगे ऊपर यूज़, जिससे ये ऊपर ही आ जाएगी। तो हम इसे लेक्चर के बाद इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, और इसके बाद इसे करेंगे हम यूज़।
इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, और इसके बाद हम इसे करेंगे यूज। तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल रो के लिए रिवीजन लेक्चर लिख दिया, और हम लिखेंगे यहाँ पे एच आर और एच आर को कर देंगे रन। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या ये लाइन आ चुकी है, आपको एक लाइन दिख रही होगी। और ये लाइन में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इसका एक एट्रीब्यूट है विड्थ, WIDTH विड्थ, और पहले हम पढ़ेंगे साइज, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइज मतलब आप इसका कितना साइज करना चाहते हैं, ज़्यादा साइज करना चाहते हैं, कम साइज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने साइज यहाँ पे लिख दिया है 65 और रन कर देते हैं ऐसे। तो आप देखिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया आ गया है, बिल्कुल बॉक्स जैसा। और अगर हमें इस साइज में कलर भरना है तो मतलब शेड करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो शेड। तो आप देखिए ब्लैक कलर में फिल होके आ गया है। और उसके बाद अगर आपको इस चीज़ क्या करनी है, इसका आपको लेंथ कम करनी है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा विड्थ एट्रीब्यूट, और विड्थ एट्रीब्यूट में इक्वल में आप इसका लिख देंगे, मतलब इसमें पिक्सल में लिखना पड़ता है। तो जैसे 65 पिक्सल, तो पिक्सल के लिए परसेंट लगाना पड़ता है आपको, तो आप परसेंट लगाएंगे। और देखिए कि ये बिल्कुल बीच में आ गया है। कि आपको यहाँ से भी कुछ गैप दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से भी। अगर आपको ये लाइन साइड में करनी है तो यहाँ पे आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। अलाइन और अलाइन का यूज, अलाइन में आप जैसे यहाँ पर कर दीजिए राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट। तो देखिए ये लेफ्ट में हो गई है। अगर आप राइट लगा देते तो ये राइट में हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमें इसमें कमेंट करना है। मतलब कमेंट होता है कि आप सिर्फ इसमें कोई चीज़ लिखना चाहते हैं और आपको वो प्रोग्राम में ना आए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में हू लिखा है, तो ये हमारे प्रोग्राम में आ गई है। अगर हम सोचें कि ये प्रोग्राम में ना आए तो उसके लिए पहले आपको ये एरो लगाना पड़ेगा, मतलब स्मॉलर देन का साइन, फिर आपको लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन साइन, और इसके बाद फिर स्मॉलर देन का साइन। तो देखिए अब ये हू नहीं आई है आपके प्रोग्राम में। तो अगर आपको कमेंट करनी हो तो आप ऐसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम कुछ देखते हैं फिजिकल, लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में। तो लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में देखते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं कुछ गैप। अब लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल में पहले देखेंगे इटैलिक, मतलब पहले अगर आपको कोई भी चीज़ इटैलिक करनी हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई, और हम यहाँ पे लिख देते हैं राम जी फिर से, और हम इटैलिक कर देते हैं क्लोज। तो देखिएगा राम जी थोड़ा इटैलिक में आ गया है। आपको ये इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे में पहले ही फॉन्ट एडिटेड है, मतलब नॉर्मल फॉन्ट नहीं है, इसलिए। चलिए आप अंडरलाइन लगाते हैं और बोल्ड लगाते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक ही नेम में अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बोल्ड लगाते हैं, बोल्ड, और यहाँ पर भी आप बोल्ड लगाते हैं और ऐसे रन कर देते हैं, तो देखिए राम जी कैसा आ गया है, बोल्ड में आ गया है। और अगर यहीं पे आप अंडर लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइन के लिए आप लिख देंगे यू, और यहाँ पे आप लिख देंगे यू, और यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, मतलब यू कॉमा मतलब बंद कर। तो अब देखिए राम जी कैसा अंडरलाइन में ये बंद होके आ गया है। आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे और आपके फ़ोन में ये सब अच्छे से काम भी करेंगे, क्योंकि आपकी एक नॉर्मल फ़ोन होगा इसलिए। तो आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब देखते हैं हम अपनी लिस्ट के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। लिस्ट के जनरली 2 टाइप होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और बाद में देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। फिर उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको OL टैग का यूज़ करना पड़ता है, तो आप OL टैग लिख देंगे, और OL टैग के बाद आपको लिखना पड़ेगा LI, और LI में जैसे हम लिखेंगे HTML,
मतलब ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। देखो U मतलब अनऑर्डर HTML और इसे हम कर देंगे क्लोज और सेकंड में लिखेंगे हम LI, फिर हम लिख देंगे CSS जैसे CSS और इसे भी हम कर देंगे क्लोज और थर्ड में लिखेंगे LI और इसमें लिखेंगे प्रोग्रामिंग, हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग और इसे भी हम कर देंगे क्लोज। तो देखते हैं, तो देखिए एक लिस्ट बन के आ गई है और लिस्ट में पहले है HTML, दूसरे में है CSS और तीसरे में है प्रोग्रामिंग। तो लिस्ट जनरली कोई चीज़ लाइन में और ऑर्डर में लिखी हो उसे हम लिस्ट कहते हैं। अगर आपको लिखना है अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UL टैग का यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको OL टैग क्लोज करना पड़ेगा, तो आप OL टैग को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद UL टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट एंड देन UL टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट। बट OL टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपनी UL टैग की ओर। UL टैग की ओर मतलब अनऑर्डर लिस्ट की ओर। तो पहले अगर आपको इसमें 1 2 3 ना करके ABCD करना है, तो आपको यहाँ पर टाइप लिखना पड़ेगा और टाइप में आप लिखेंगे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के A और फिर आप लिख देंगे यहाँ पे A। तो आप देखिएगा यहाँ पे अब ABCD आ गया है। और अगर आप ABCD की जगह एक स्मॉल A की जगह कैपिटल A लिख देते हैं तो ये कैपिटल A में आ जाएगा। एंड अगर आपको कैपिटल ABCD नहीं लिखनी है तो उसकी वजह आप यहाँ पर रोमन नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्मॉल में रोमन नंबर लिखने हैं तो स्मॉल I बनाइए और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्मॉल में रोमन नंबर आ गए हैं 1 2 3। अगर आपको स्मॉल की जगह कैपिटल में रोमन नंबर लिखने हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल I बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके रोमन नंबर कैपिटल में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे एक स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्टार्ट इक्वल मतलब ये स्टार्ट। अब आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बना दिया 11, तो आप देखिएगा अब ये 11 के बाद आएगा। जैसे 11 अब 11 और 12 और 13 मतलब जहाँ से आप स्टार्ट लिखेंगे ये वहीं से आ जाएगा। तो आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की ओर। अनऑर्डर लिस्ट की ओर एंड अब हम कहते हैं LI का यूज और LI में हम लिखेंगे एप्पल और LI को कर देते हैं क्लोज। फिर हम LI का यूज करेंगे और LI में हम लिखेंगे ऑरेंज ORNJ और फिर LI को हम कर देंगे क्लोज और फिर LI का यूज करेंगे और LI के बाद हम लिखेंगे अच्छा कोई भी फल, क्या लिख दें, बनाना। अच्छा आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ आप लोग अच्छे से देख रहे हैं लेक्चर को, जैसे भी कि मैं मेहनत से बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग इसे अच्छे से देख रहे हैं। तो देखिए अब मैंने जैसे अनऑर्डर लिस्ट लिखा, तो अनऑर्डर लिस्ट में ये सिंबल्स आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 नहीं आती है, इसमें क्या आते हैं सिंबल। तो जैसे देखिए इसमें डॉट 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 आ गई। तो देखिए HTML में कितनी अच्छी चीज़ है, आप कुछ लिखते हैं और कुछ चीज़ आ जाती है। अब अमेजिंग, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है ये जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है। आई लाइक प्रोग्रामिंग वेरी मच, मतलब हमें बहुत अच्छी लगती है प्रोग्रामिंग। और जैसे कि UL, अब इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे तो आप इसमें लगा देंगे टाइप, और टाइप में इक्वल की जगह यार क्या मैं अभी इसके बाद CSS डालूँगा और CSS के बाद पाइथन डालूँगा। मतलब जितनी मैं प्रोग्रामिंग डाल सकता हूँ और जितनी मुझे आती होगी मैं सब डालूँगा इसके। और टाइप में आप यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आप जैसे स्क्वायर लिख देंगे और करेंगे रन, तो देखिए अब ये स्क्वायर में बन के आ गए हैं। और अगर आप यहाँ पे सर्कल लिख देंगे, सर्कल CIRCLE सर्कल लिख देंगे तो ये सर्कल में बन के आ जाएंगे। तो आप जैसे लिखेंगे वैसे बन के आ जाएंगे।
और इसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं इस बार होगा कि नहीं। अगर हम इसमें लग देते हैं ट्राई एंगल, जैसे ये आएगा नहीं, चलो देखते हैं, नहीं आएगा। इसमें जनरली डिस्क आता है, जो अभी बना था वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और स्क्वायर आ जाता है हमारा, सर्कल आ जाता है, बस यही सब आ जाते हैं हमारे सिंबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, डिस्क। एंड अब लास्ट में हमारी लास्ट टॉपिक नेस्टेड लिस्ट को देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग फ्री हैं, मतलब पूरा रिवीजन हो चुका है आपका। तो अब चलिए नेस्टेड लिस्ट को देखने के लिए पहले हम लगाते हैं ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे इंडोर गेम। इंडोर गेम के लिए सबसे पहले हम लगा लेंगे LI, और LI में लिखेंगे इंडोर गेम, इंडोर गेम ये हमें इंडोर गेम को हम करेंगे क्लोज। और उसके बाद हम लगाते हैं, हमारी पहले ऑर्डर लिस्ट हो गई है तो हम लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट, तो मतलब UL को लगाएंगे, और उसके बाद हम UL के बाद हम फिर लगाएंगे LI को, और LI में हम लिखते हैं LI, और LI में हम लिखते हैं क्या, जैसे कि हमने इंडोर गेम लिखा है तो हम लूडो लिख सकते हैं, यहाँ पे लूडो लिखते हैं यार, लूडो, और यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, वैसे आप लोगों का कौन सा फेवरेट है इंडोर गेम, मतलब कौन सा इंडोर गेम आप लोगों को फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम लिख देंगे यहाँ पे कैरम, और बस इतना ही लिखेंगे कैरम, और थर्ड पे हम लिख देंगे चेस। LI का यूज करते हुए हम लिख देंगे LI का यूज हो गया, और हम लिख देंगे अब यहाँ पे क्या लिख देंगे चेस, और चेस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे UL, और अब हम कर देंगे अपने OL को भी क्लोज। चलिए देखते हैं। तो आप देखिए पहले हमारी ऑर्डर लिस्ट बनी, उसमें ही अनऑर्डर लिस्ट बनी है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आप ऐसे ही एक और लिस्ट बना सकते हैं। आप सेकंड पे आप लिख दीजिएगा, ऐसे ही आप सेकंड पे लिख दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम सेकंड में आप ऐसे लिख दीजिएगा आउटडोर गेम, और फिर उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट लगाइएगा, और अनऑर्डर लिस्ट में आप मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग लगाइएगा, और उसके बाद कुछ आउटडोर गेम लिख दीजिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों में शेयर करना, जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा, मतलब आपके दोस्तों को भी रिवीजन मिलेगा। इस वीडियो में मेरा लाइक है 1K लाइक, प्लीज़, मतलब एम है, तो प्लीज़ इस एम को पूरा कर देना और 1K लाइक करवा देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।